दोस्तों आज की इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। और इसी गांव में दोस्तों एक बलवंत सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होती है। बलवंत सिंह की पत्नी नहीं थी क्योंकि 6 महीने पहले इसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद बलवंत सिंह काफी ज्यादा टूट जाता है और अपने आप को अकेलापन महसूस करना शुरू कर देता है। बलवंत सिंह का दोस्तों एक इकलौता बेटा होता है जिसका कि नाम विक्रम होता है। और विक्रम की शादी 9 साल पहले एक पूजा नाम की लड़की से हुई थी। और इन दोनों का एक बेटा भी होता है जो कि 8 साल का होता है और वह स्कूल जाया करता था। विक्रम की कारोबार की अगर हम बात करें तो वह एक फैक्ट्री में काम किया करता था। सुबह को जाया करता था तो रात को ही आता था और वह अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहा करता था। विक्रम का बेटा दोस्तों 8 साल का जो था वह भी स्कूल चला जाया करता था। दोपहर में पूजा और उसका ससुर बलवंत सिंह ही घर पे अकेले रहा करते थे। इस तरीके से दोस्तों इनका जीवन काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। बलवंत सिंह दोस्तों अकेलापन महसूस कर रहा था और वह अकेलेपन से जूझ रहा था। लेकिन दोस्तों वह यह सोचता था कि अगर घर का घर में ही कुछ इंतजाम हो जाए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्तों वह एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसको जब आप सुनिएगा तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि आखिर दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों इसीलिए वह उसको घर में अकेलापन महसूस होने के कारण उसकी जो नीयत होती है वह उसकी अपनी ही बहू पूजा के ऊपर खराब हो जाती है। लेकिन पूजा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार ससुर जी अपने मन में मेरे प्रति क्या बात रखते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये ससुर होता है बलवंत सिंह, ये खुल के पूजा को बोल नहीं पाता था कि आखिरकार वह उसे पसंद करता है और वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। वो अकेलेपन से जूझ रहा है, वो इसके बारे में बता नहीं पा रहा था। लेकिन वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था, कोई ना कोई चालाकी चलने की कोशिश कर रहा था कि किसी बहाने से पूजा को अपने करीब ला सके। अब दोस्तों जैसे कि विक्रम जो था वो अपने काम पे चला जाया करता था और उसका बेटा स्कूल जाता था तो घर पे पूजा और उसका ससुर बलवंत ही अकेले रहते थे। और अकेलेपन के कारण धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन की बात होती है, जो यह बलवंत होता है यह अपने सर में तेज तेज दर्द होने का बहाना बनाता है और अपनी बहू पूजा से कहता है कि बहू मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम तेल ला करके मेरे सर की मालिश कर दो। जो ये पूजा थी अपने ससुर से कहती है कि थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, घर का छोटा मोटा काम करके मैं आती हूँ। अब दोस्तों पूजा जो थी वह अपने घर के काज करके तेल लेके जाती है अपने ससुर के सर की मालिश करने के लिए। एक जगह बैठ के अपने सर की ससुर की मालिश करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो ये सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे ये बलवंत सिंह अपनी बातों का जाल पूजा के ऊपर बुनना शुरू कर देता है। और वह पूजा से कहता है कि देखो पूजा, तुम तो जानती ही हो कि हम दोनों घर में अकेले रहते हैं और तुम्हारा जो बेटा यानी जो मेरा पोता है वह भी स्कूल चला जाता है, विक्रम भी अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। तो ऐसे में मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मुझे एक पोती या पोता और दे दो ताकि वो मेरे साथ खेल सके और मेरे साथ समय बिता सके। दोस्तों पूजा जब अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है और कहती है कि ससुर जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन बलवंत जो था वो अपनी बहू से कहता है कि ये भगवान की देन नहीं है, भगवान की मर्जी नहीं, ये तो अपने हाथ में है। तुम अपने पति विक्रम से कहो यह इसका एक बहुत जल्द से जल्द इंतजाम करे। दोस्तों जो ये पूजा होती है वो हंसने लगती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी आप ये कैसी बातें करते हो। दोस्तों जो ये ससुर बलवंत सिंह होता है वह बहू से कहता है कि बहू तुम जानती नहीं मैं कैसी कैसी बातें कर सकता हूँ और आज भी मेरे अंदर वह ताकत है जो जवानी में हुआ करती थी और आज भी मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो। दोस्तों पूजा जो थी वह उसकी बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ जाती है और वह भी जान जाती है कि बलवंत सिंह ससुर जी के दिमाग में क्या बात चल रही है। इसीलिए दोस्तों वो कुछ भी विरोध नहीं करती है और मुस्कुरा करके वहां से चली जाती है। बलवंत सिंह को भी एहसास हो जाता है कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार देना ही अच्छा रहेगा। इसीलिए दोस्तों अब दोनों जब घर में अकेले रहा करते थे तो एक दूसरे से बातें भी किया करते थे, अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे और एक दूसरे के साथ समय भी बिताया करते थे। अब धीरे धीरे दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं लगता है कि जो ये गलत रिश्तों का सिलसिला है कब चालू हो गया। दोस्तों जो ये पूजा नाम की महिला होती है यह अपने ससुर बलवंत सिंह को काफी खुश रखा करती थी, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करती थी। ऊपर से बदले में जो ये बलवंत सिंह होता है ये भी अपनी बहू को हर चीज ला करके दिया करता था, पैसे भी दिया करता था और बाजार से सामान भी उसके हाथ में ला करके दिया करता था। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी।
सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और जब भी विक्रम ड्यूटी पे चला जाता था और जब उसका बेटा स्कूल चला जाता था तो घर में ये दोनों ही रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ख्वाहिशों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अब दोस्तों 1.5 साल के बाद दोस्तों एक रात ऐसी आती है कि जो ये पूजा होती है अपने पति विक्रम के साथ और अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी दोस्तों जो इसका ससुर बलवंत सिंह होता है उसको उसकी जो हवस होती है वो जागृत हो जाती है और उसकी हवस इतनी प्रबल तरीके से होती है कि दोस्तों उसको कुछ सोचने समझने की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। और अब वो यही सोचने लगता है कि कैसे भी कर करके पूजा को अपने कमरे में बुलाया जाए। इसलिए वो पूजा को कुछ व्हाट्सअप मैसेज करता है। पूजा उसके व्हाट्सअप मैसेज को देखती है तो उसे मना कर देती है और कहती है नहीं ससुर जी, आज नहीं आ सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, पति यहीं पे है। लेकिन दोस्तों जो ये बलवंत सिंह होता है ये दबे पर उसके कमरे में आता है और देखता है कि पूजा जाग रही है और उसका पति विक्रम और बेटा सो रहा है। तभी दोस्तों वह उसको कुछ इशारे करता है अपनी ओर आने के और कहता है कि अगर नहीं तुम आओगी तो मैं तुम्हारे पति को इसके बारे में बता दूंगा। दोस्तों पूजा डर जाती है और कहती है ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। अब इसके बाद पूजा भी अपने कमरे से दबे पाव निकल करके ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर जाके थोड़ी बहुत बात करते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। ये दोनों इस कदर समय बिताते हैं कि इनको बातों बातों में पता ही नहीं लगता है कि इनकी हंसी मजाक की बातें बाहर तक जा रही है। थोड़ी देर के बाद विक्रम की आंख खुल जाती है और जब वह अपनी पत्नी को अपने बगल में नहीं पाता है तो उसको काफी हैरानी होती है और वो सोचने लगता है कि अचानक से मेरी पत्नी कहाँ जा सकती है। तभी दोस्तों उसके बगल के बराबर के कमरे से दो आदमियों की आवाजें सुनने को मिलती है और हंसी वाले आवाजें होती हैं। तो वह समझ जाता है कि ये मेरी पत्नी और पिता की आवाज है। अब उसके बाद तुरंत ही वो कमरे से निकलता है और खिड़की से जब झांक के देखता है तो अपनी पत्नी और पिता को उस हालत में देख लेता है दोस्तों, जो शायद बेटा देखने के बाद ही जिंदा ना बचे। मतलब कि एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों, एक बाप और बेटी का रिश्ता, ससुर और बहू का रिश्ता जो होता है वह कहीं ना कहीं तार तार हो जाता है। और दोस्तों जब विक्रम देखता है तो मानो दोस्तों वह खड़े खड़े ही गिर जाता है और अब उसके बाद वह अपने कमरे के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगता है। अब दोस्तों तभी थोड़ी सी आहट होती है तो पूजा और बलवंत को भी पता लग जाता है कि उनको किसी ने देख लिया है। अब जैसे ही दोस्तों दोनों दरवाजा खोलते हैं तो विक्रम जो था वो वहीं पे खड़ा हुआ था और इन दोनों को देख लिया था। पूजा जो थी वह अपने पति को अपने कमरे में लेकर के जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। लेकिन विक्रम उसका एक न सुनता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और अपनी पत्नी पूजा को डांटने लगता है कि तुमको शर्म नहीं आई, एक बाप जैसे आदमी के साथ रिश्ता बनाते हुए, एक ससुर के साथ तुमको इस तरीके से गलत काम करते हुए, आखिर तुमको मैंने किस बात की कमी महसूस होने दी? जो भी पैसा कमाया तुम्हें हाथ में ला के रख दिया, किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुमने आज मुझे धोखा दिया, मेरे बाप के साथ मिल के इतनी नीच हरकत कोई औरत कर ही नहीं सकती जो तुमने मेरे साथ की है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों जो ये बलवंत सिंह होता है वह डर के कारण सोच लेता है कि अगर विक्रम ने ये बात बाहर किसी को बता दिया तो हमारी नाक ही कट जाएगी, हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों वह विक्रम के कमरे में आता है और आके दरवाजा बंद कर देता है। और अब उसके बाद दोस्तों बलवंत के भी सर पे खून सवार हो जाता है और वह अपनी बहू को इशारा करता है कि इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बलवंत और पूजा दोनों एक तरफ हो जाते हैं और अब इसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। विक्रम अकेला हो जाता है और इन दोनों से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों एक होकर के उसको जकड़ लेते हैं और पूजा अपना दुपट्टा उठा के उसका गला घोट करके उसकी वहीं हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद दोस्तों ये दोनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को पता लग जाएगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों वह दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान ये होता है कि यह दोस्तों एक मर्डर नहीं बल्कि यह एक हादसा साबित करना पड़ेगा, तभी हम लोग बच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों यह विक्रम को बेड के नीचे गिरा देते हैं ताकि दोस्तों उसके मुंह नाक से खून बहे और लोगों को यही लगे और पुलिस को भी यही लगे कि यह बेड से गिर गया, हादसे से गिर के मर गया है। दोस्तों ये लोग प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद इनकी यह चाल कामयाब भी हो जाती है। इस तरीके से पूरा प्लान बनाने के बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो जो यह बलवंत होता है ये अपने घर से ऐसे निकलता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, वो मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है। तभी दोस्तों ये पूजा जो थी वह अपने कमरे से रोना और चीखना शुरू कर देती है। उसकी चीख पुकार सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो यही कह रही थी कि मेरा पति बेड से नीचे गिर गया, उसके सर में गहरी चोट लगी,
जिसके कारण वह मर गया। दोस्तों आसपास के लोग जब ये देखते हैं, सुनते हैं, तो शुरुआत में तो दोस्तों उनको यकीन नहीं होता है कि यार बेड पर से कोई गिर के कैसे मर सकता है, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ी सी अजीब बात है। दोस्तों आसपास के लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमें क्या लेना, जो हुआ सो हुआ, हमें क्या मतलब, हमें तो बस इसका अंतिम संस्कार ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों पूजा के जो रिश्तेदार थे, भाई वगैरह, माँ बाप, ये सब भी दोस्तों वहां पे आ जाते हैं और पूजा के माता पिता जो थे जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखते हैं तो उसको हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दोस्तों पूजा भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रही थी अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन दोस्तों दूर खड़ा हुआ पूजा का भाई ये सब देख रहा था और पूजा की हरकतों की नोटिस कर रहा था कि यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्नी अपने पति से इतना आसानी से मतलब पीछा कैसे छुड़ा सकती है, मतलब कि उसका अंतिम संस्कार इतनी जल्दी करवाने के लिए क्यों व्यस्त है और उसके चेहरे पर कोई भी शिकस्त नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों पूजा को, भाई को अपनी बहन के ऊपर शक हो जाता है और अपने जीजा के पास जब आके देखता है तो उसके गले पे कुछ काले धब्बे जैसे निशान देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार दाल में जरूर कुछ काला है। तुरंत ही दोस्तों वह अंतिम संस्कार को रुकवा देता है और अपना शंका क्लियर करके पुलिस को बुला लेता है। और दोस्तों जब पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है तो अंतिम संस्कार को रुकवा करके दोस्तों उसको बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम आने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो दोस्तों उसमें यह खुलासा हो जाता है कि विक्रम की मौत बेड से नीचे गिरने के कारण नहीं बल्कि गला घोट के उसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों जब यह बात आसपास के लोग सुनते हैं तो हड़कंप मच जाता है, हाहाकार मच जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो पुलिस जो थी दोस्तों वह घर परिवार सबके फोन के लोकेशन ट्रैक करती है, कॉल डिटेल निकालती है, व्हाट्सएप चैट वगैरह निकालती है। और दोस्तों जब पूजा और बलवंत के व्हाट्सएप चैट को देखी जाती है तो उनको कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं और उनको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ससुर और बहू का ही यह कीड़ा धारा है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये जुल्म नहीं कबूल करते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। लेकिन दोस्त जब इनके ऊपर सख्ती का प्रयोग किया जाता है, डंडे का प्रयोग किया जाता है, तो ये टूट जाते हैं और अपनी सच्चाई बता देते हैं। दोस्तों बलवंत पुलिस को बताता है कि बहू को पाने के चक्कर में मैंने अपनी बेटे की हत्या कर दी और इस बात का मुझे कोई भी गम नहीं है। दोस्तों आसपास के लोगों को जब इस बारे में पता लगता है तो लोग यही कह रहे थे कि इन दोनों का तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इन दोनों के ऊपर एक चार्जशीट बना करके जेल भेज दिया। अब इसके बाद दोस्तों जो ये विक्रम जो था उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। तो दोस्तों ये जो होते हैं मामले, ये हवस के चक्कर में होते हैं और दोस्तों जब हवस इंसान के ऊपर चढ़ जाती है तो वह इंसान के बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और वह यह नहीं देखता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बलवंत को अपनी बहू के पाने के चक्कर में अपने बेटे की हत्या की, बहू के साथ मिलके ये तो लोगों को शर्मसार ही किया, लेकिन उसने एक ऐसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया जिस पवित्र रिश्ते को लोग धर्म से बढ़ के मानते हैं। बाकी आपको इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।